ओम शांति। 1 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्रों को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। लक्ष्य सोप मतलब हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो आत्मा को वैसे ही बनाना है। तो सब बुरी आदतें, संस्कार को साफ करना है। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर है, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझा है। अनेक कड़े संस्कार है। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जाता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसीलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वो पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। जब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं, वो खुद ही कहते हैं, हे बाबा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना, मतलब ज्ञान लेकर कोई 8 दिन का है, कोई ज्ञान से 12 महीने का है। तो बाबा कहते हैं सब छोटे बच्चे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए। वृद्धि को तो पाते रहते हैं ना, तो कहते हैं बाबा, मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, हमको भी अपना वर्षा देना है ना, इसीलिए मैं तुम पर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। और देखो, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं। इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसे ज्ञान गंगा लाई, वह सबको ज्ञान अमृत में लाया। उनके नाम तो बहुत है। वो भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापिता भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं धोबी भी हूँ। बाप कहते, मैं यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलाता आ रहा हूँ। कपड़े धोते ही रहते हैं। कोई तो अच्छे हो गए, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले रहते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फिर फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। बाबा हम बच्चों के लिए कहते कि मैं आया हूँ धोबी बनकर आत्मा का मैल निकालने। तो भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्ट मोहा भी होना है। मोस्ट बिलीवेड बाप है। देखो बाबा कहते तुमको नष्ट मोहा भी होना है। मोस्ट बिलीवेड बाप है। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुमको यहाँ तो बैठे बैठे बाबा को याद करना है, चलते फिरते भी बाबा को याद करना है। बाप कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुंवारी होती है ना, कुमार कुमारियों की सगाई होती है तो 1-2 की याद रहती है। तो बाबा तो साजन है ना, तो जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम याद नहीं करेंगे क्या? मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। तो बाबा हमको शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल नष्ट मोह हो जाते हैं। कोई की भी परवाह नहीं होती। बाबा और मैं। यहाँ तो कोई ऐसे है, कोई झट साफ हो जाते हैं, कोई साफ नहीं होते। मतलब श्रीमत पर कोई चलते हैं, कोई नहीं चलते। तो बाबा कहते हैं कि आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर 5000 वर्ष के बाद मनुष्य में ये 5 भूतों की प्रविष्टा होती है। कोई में क्रोध की, कोई में लोभ की, कोई में मोह की। बाबा कहते बड़ा नुकसान करता है। कहते बाबा हम तो परवश हो गए। बाबा कहते देह अहंकार में आने से ही और विकार आते हैं।
बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर कुछ पुरुषार्थ किया होगा। देखो बाबा एक ही है जो श्रीमत देते हैं, बाकी सब भूत है। मतलब बाबा की ही श्रीमत है, बाकी सब भूत मत है। श्रीमत को भूले और यह भूत आए, झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। बाबा कहते हैं ऐसे चुपके से माया आती है और कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उसको बीके थोड़ी कहेंगे। देखो बाबा कहते हैं अगर गंदा हो गया तो उसे बीके थोड़ी कहेंगे। उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आ जाएंगे, धारणा नहीं होगी। तो बाबा कहते अगर धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए बहुत मैला है। तो शर्म आती है ना, आने को भी बाबा के सामने सच बोलने को भी शर्म आती है। तो बाबा कहते शर्म आना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे ही गंदे रह जाएंगे, लायक नहीं बनेंगे। तुम यहाँ आते हो लायक बनने, अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। देखो बाबा कहते हैं 5-5 हजार वर्ष के बाद धोबी घाट भारत में ही बनता है। देखो बाबा आता ही भारत में है। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुमको पतित होना नहीं है। बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्मों के लिए तुम सजाएं नहीं खाएंगे। क्योंकि अविनाशी बाबा है ना, तो अविनाशी सर्जन बाबा है तो फिर क्या होगा, बच्चे तो सब पेशेंट है ना, तो तुम मददगार बनते हो। तुम हो नायाब सर्जन, वो भी नंबर 1। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन कौन है? शिव बाबा। हम सब कौन है? पेशेंट भी है। तो बाबा के पास आते हैं, बाबा हमारी सर्जरी करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते ये छी मैले कपड़े हैं ना, बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, तो फिर ज्ञान की धारणा भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए सबको सुख दो, ज्ञान का रंग चढ़ाओ। अगर ज्ञान का रंग नहीं चढ़ता तो बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा है। बाबा आते ही है सबको सुख देने के लिए। देखो मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं इसके लिए तो मैं आया हूँ। दुनिया वाले देखो मुक्ति मुक्ति मोक्ष मोक्ष करते, बाबा हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो ताप जरूर दास दासी जाकर बनेंगे। तो बाबा कहते तुमको तो पावन देवता बनना है, अभी नहीं पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत पर श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो फिर कब करेंगे? अब तो नॉलेजफुल है ना। तो देखो नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहेंगे, वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। देखो बाबा कितना निरंकारी है, कहते मैं तुमको समाचार सुनाता हूँ। कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते, समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बड़े सब बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं ना, बाकी घर बार तो संभालना ही है। अंडरलाइन ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ना है, घर बार को संभालते हुए बाबा कहते हैं सेवा में रहना है, बाबा की याद में रहना है। देखो शुरू में 14 वर्ष की भट्टी हुई तो बाबा कहते तब ये आत्माएं निकली तभी तो भट्टी बनी। तो सबको तो कोई घर नहीं छोड़ना है, उस टाइम पे उन्होंने छोड़ा। लेकिन बाबा कहते कितने धोते धोते कितने अच्छे व कितने गोरे बने। 14 साल की भट्टी में कितने गोरे बन गए, कितने तो टूट पड़े, कितने तो मैले के ही मैले रह गए। आजकल तो 7 रोज की भी मुश्किल भट्टी होती है, मतलब 7 रोज की जो कोर्स होता है वो भी मुश्किल कोई करता है। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, बाबा को याद करो
तो आत्मा पवित्र बनेगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगाओ, मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है याद करो, बल माया तूफान में लाएगी, तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पूरा नष्ट मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना, नींद को जीतने वाला बन। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप को याद करना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेदार आत्मा भवो। देखो, एक ही संकल्प में स्थित हो, महान तीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेदार आत्मा भवो। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिल जाए, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से यही आवाज निकले, यह मेरी जिम्मेदारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेदार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। ये कौन है? मधुबन अब्बा का घर। स्लोगन, अंतर्मुक्ता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम